एक समय की बात है। अफ्रीका के एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। किसान खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन हीरो का जानकार एक आदमी उसके पास आया, और उस आदमी ने किसान को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने किसान से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। हीरो का जानकार आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात किसान सो नहीं सका। वो असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही किसान ने अपने खेतों को बेचने का फैसला किया और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया, और हीरे की खोज में रवाना हो गया। वो हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। वो स्पेन पहुँचते पहुँचते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना में नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस आदमी ने किसान से खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर बहते नाले में अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रही सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उठा लिया और अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में किसान को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने कुछ जगमगाते हुए पत्थर को देखकर हीरो के जानकार आदमी ने खेतों के नए मालिक से पूछा, क्या वह किसान लौट आया? खेतों के इस नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? उस हीरो के जानकार आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि जिसे तुम साधारण पत्थर समझ रहे हो वह एक हीरा है। मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए। उन्होंने वहाँ से नमूनों के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिए। वो पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उनको पहचानना है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। जब मौका आता है तो लोग अहमियत नहीं पहचान पाते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। धन्यवाद।